प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को लेकर एक बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। जी हां, खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार इसी कार्यकाल में इसे लागू कर सकती है और इसके लिए सरकार की ओर से संसद में इससे जुड़ा विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, मैं अभय राय। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आपको भी याद होगा कि सिर्फ एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि वो सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करते हैं, जो समय की मांग भी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कहते रहे कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनाव का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती हो सकती है। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है और यह केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि यह देश के लिए बहुत अहम है। वैसे भी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करा लिए जाएं, साथ ही स्थानीय निकायों के भी चुनाव हो जाएं। इसके पीछे विचार यह है कि चुनाव एक निश्चित समय सीमा में कराए जाएंगे। वैसे भी एक देश एक चुनाव से चुनाव का खर्च घट जाएगा। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने कामकाज पर ज्यादा ध्यान देंगी और इससे विकास भी तेज होगा। जैसा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने 14 मार्च को इसी साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। जैसा कि कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें सभी राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया था, जिससे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल में से बचे समय के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन आदि के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की भी सिफारिश की गई थी। यानी कुल मिलाकर जो रिपोर्ट दी गई उससे ये तो साफ हो गया कि सरकार इसे लेकर काफ़ी गंभीर है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, खासकर क्षेत्रीय दलों में इसे लेकर एकमतता नहीं है। वैसे देखा जाए तो आज़ादी के बाद 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते थे, लेकिन इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए, जिसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे और यही एक परंपरा से चल पड़ी। वैसे अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा जैसे देशों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन अब भारत में एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी है और सरकार जिस तरीके से इसको लेकर गंभीर है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब इसका बिल जो है संसद में पेश होगा और वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जितने सहयोगी पार्टियां हैं उनसे इस पर राय मशविरा करने की कोशिश की है और एकजुटता बनाने की कोशिश। वैसे भी ये मुद्दा पहले से भाजपा के एजेंडे में रहा है और उन्होंने ये वायदा भी कर रखा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।